हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा रिव्यूज को या डेमो सेशन। रिव्यूज या डेमो सेशन इसलिए होते हैं ताकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे इंप्रूव किया जा सके इंस्पेक्ट एंड अडेप्शन के द्वारा। अगली और आखिरी इवेंट जो स्क्रम सजेस्ट करती है वो है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव इसीलिए करते हैं ताकि जो प्रोसेसेस है, जो काम करने का तरीका है टीम का, उसे देखा जा सके, पता किया जा सके टीम के मध्य क्या चीज अच्छी हुई इस स्प्रिंट के दौरान, क्या चीज हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज हमें और ज्यादा बेहतर करनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स टीम डिस्कस करती है। तो आइए चलो देखते हैं क्या क्या होता है रेट्रोस्पेक्टिव। So retrospective are commonly used to continuously improve by reflecting on what went well, what could be better, and to improve the processes. इसका मतलब ये हुआ कि हम ये देखते हैं कि what went well in the entire sprint. अब हम स्प्रिंट के अंत में आ गए। हमने स्प्रिंट प्लान किया था, स्प्रिंट प्लानिंग की थी, हर दिन हम डेली स्क्रम में एज अ टीम मिले। स्प्रिंट के अंत तक आते आते हमने एक रिव्यू सेशन किया, स्टेक होल्डर से फीडबैक लिया हमारे काम के बारे में। लेकिन अब एज अ टीम ऑल्सो वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड डिस्कस व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। क्या अच्छा हुआ और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप जब समझ जाएंगे कि ये पैटर्न आपके लिए काम करते हैं और ये पैटर्न काम नहीं करते हैं, तो आप बेहतर होते जाएंगे। और इसका जीवन में भी बहुत उपयोग है। हमारे बहुत सारे पुराने वेदों में और कई सारी किताबों में जर्नलिंग या ये कहा जाता है कि अपने पूरे दिन को दिन के अंत में फिर से देखें कि आपने आज दिन भर क्या किया। मान लीजिए आज आप ये कोर्स ले रहे हैं, दिन के अंत में अगर आप कुछ पल देंगे कि आज आपने इस कोर्स से क्या सीखा, किस तरह से मैं बेहतर हुआ, तो वो चीज आपको ज्यादा समय तक याद रहे। तो रेट्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है एक सक्सेसफुल स्क्रम टीम के लिए। स्क्रम टीम डिस्कस व्हाट वेंट वेल ड्यूरिंग द स्प्रिंट एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव। तो दो ब्रॉड कैटेगरी होती है, एक क्या अच्छा हुआ और दूसरा क्या बेहतर कर सकते। रिट्रोस्पेक्टिव के दौरान ये बहुत जरूरी है कि एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए टीम के मध्य। अगर किसी आदमी ने, किसी डेवलपर ने अच्छा काम नहीं किया, तो लोग खुल के बोल सकें कि ये अच्छा नहीं हुआ, ये बेहतर हो सकता था। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ओनर ने ठीक से रिक्वायरमेंट नहीं दी, तो डेवलपर खुल के बोल सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट और बेहतर दी जा सकती थी। The team agrees together to trust each other and believe every comment or suggestion is intended for the sole purpose of team's performance. तो ये किसी पे सीधा आरोप या प्रत्यारोप करने का तरीका नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो वो उसके काम के बारे में कहा जा रहा है। अगर टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई, तो टेस्टर एज अ पर्सन बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसने जो टेस्टिंग काम के दौरान की वो बेहतर हो सकती है। तो इसे पर्सनल कमेंट ना लिया जाए। तो एज अ स्क्रम मास्टर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप रेट्रोस्पेक्टिव करें तो तीन चीजों का ध्यान रखें। पहली चीज,
ओपननेस होनी चाहिए। जो भी कमेंट टीम के दौरान डिस्कस होते हैं वो क्लोज्ड एरिया में होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर जाके वो गॉसिप हो, पॉलिटिक्स हो। दूसरी चीज, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इनपुट के दौरान या फीडबैक के दौरान, तो वो आपको एज ए स्क्रम मास्टर रिजॉल्व करना है। और तीसरा, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि रेट्रोस्पेक्टिव बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि एक समय के बाद अगर आप सेम प्रोसेस महीने दर महीने या वीक आफ्टर वीक करेंगे आफ्टर एवरी स्प्रिंट, तो वो बोरिंग हो जाएगा। तो नए नए क्रिएटिव तरीके लाइए और रेट्रोस्पेक्टिव कीजिए। जैसे आप पोस्टेड का यूज कर सकते हैं, अगली बार आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक जहाज बना रहा हूं, ऐसी चीजें जो इस जहाज को आगे धकेली वो पॉजिटिव चीजें थी, और ऐसी चीजें जो इसको रोक के रखी वो नेगेटिव चीजें थी। तो एक पिक्चर बनाइए जहाज का, और ये दोनों टीम और दोनों डायमेंशन को अलग अलग तरीके से समझाइए। या आप ये भी कर सकते हैं, आप टीम को बोले कि आप अपने बचपन में जाएं और बचपन की एक बात बताएं जो आप आज भी कंटिन्यू करना चाहते हैं इस टीम में, और इस टीम में वो अभी नहीं होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं, और स्क्रम मास्टर को उसको इंटरेस्टिंग रखना पड़ेगा। एक बार लोगों के लिए वो बोरिंग या रूटीन हो जाएगा तो इसका सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इज मैक्सिमम टाइम is 3 hours for 1 month sprint and can be shorter for shorter sprint. तो हमने देखा कि स्प्रिंट, दो स्प्रिंट एक कंटेनर है, 1 महीना या उससे कम अवधि का। उसके अंदर हम स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं। स्क्रम गाइड कहती है कि स्प्रिंट प्लानिंग 8 घंटा या उससे कम होना चाहिए। फिर हम रोज डेली स्क्रम करते हैं 15 मिनट। स्प्रिंट के एंड में रिव्यू सेशन होता है 4 घंटा या 4 घंटे से कम, और फिर रेट्रोस्पेक्टिव 3 या 3 घंटे से कम। तो ये सारे इवेंट आपके कैलेंडर में सेट होने चाहिए। मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे स्क्रम मास्टर असल जिंदगी में कैलेंडर में इनवाइट डालते हैं और क्या क्या कंटेंट डालते हैं। तो इन समरी फॉर दिस वीडियो, रेट्रोस्पेक्टिव का ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए है। हमने जो रिव्यू सेशन देखा था वो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए। रेट्रोस्पेक्टिव में ओपन स्पेस होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और जो मैंने 3 बातें बताई वो स्क्रम मास्टर को ध्यान रखनी चाहिए। पहली कि ये क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होना चाहिए। दूसरी, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच तो आपकी जिम्मेदारी है एज ए स्क्रम मास्टर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए। और तीसरी, कोशिश कीजिए कि आप नए आइडिया, नए क्रिएटिव थॉट्स लाते रहें ताकि ये मीटिंग बोरिंग ना हो। आई होप आपको इस वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके साथ हमारे आज सारे इवेंट खत्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं अगले सेक्शन की तरफ।